हे गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज बात करते हैं अल्फा के ट्रेलर नंबर 2 के बारे में। ट्रेलर 1 तो हम सब ने देख लिया और उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। अगर आपको देखना है तो इस चैनल पे आप जाके देख सकते हो। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये ट्रेलर देखने के बाद पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि ऋतिक रोशन की फाइटर और कटरीना कैफ की टाइगर 3 के बचे कुचे VFX सेट्स को लेकर किसी ने एक नया फोल्डर बनाया, उसका नाम रखा अल्फा और रेंडर पर क्लिक कर दिया। मेरा मतलब है स्पाई यूनिवर्स से हमें उम्मीद होती है स्वैग की, रियल एक्शन की, थोड़े से लॉजिक की। चलो लॉजिक को हम साइड में रखते हैं, वो तो बॉलीवुड में टैक्स फ्री होता है। लेकिन यहाँ आलिया भट्ट और शर्वरी, 2 हाईली टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, लेकिन ट्रेलर देख के लग रहा है कि उन्हें गन पकड़ना आती ही नहीं है। उन्हें सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि इमेजिन करो यहाँ दुश्मन है और हाथ पैर यहाँ वहाँ उड़ाओ। ये सिखाया गया है। आपको याद होगा जब अल्फा का पहला ट्रेलर आया था, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट पर था। ऐसे लग रहा था जैसे स्पाई यूनिवर्स नहीं, आलिया भट्ट की सोलो PR रील्स चल रही हो। पर ये जो ऑडियंस है, ऑडियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रेलर पर इतना गंदा बैकलैश आया, VFX से लेकर कास्टिंग तक लोगों ने ऐसी धुलाई की कि YRF वाले सीधा पैनिक मोड में चले गए। YRF के बोर्डरूम्स में मीटिंग हुई होगी, यहाँ पे तो पब्लिक गालियां दे रही है, आप क्या करें। तो आदित्य चोपड़ा ने बोला होगा एक काम करो, नए ट्रेलर में सब कुछ डाल दो, कहानी, हाँ कहानी भी डाल दो, पूरी बता दो कहानी A to Z। और शर्वरी जो पहले गायब थी उसे भी हर फ्रेम में घुसा दो। और हाँ, पब्लिक को लग रहा है कि मूवी बोर होगी तो चलो अनिल कपूर को भी दिखाओ। और पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, उनको एक्साइट करने के लिए चलो ऋतिक रोशन की आंखें भी दिखा दो। पूरा जो कैमियो है वो भी रिवील कर दिया। मतलब सरप्राइज एलिमेंट और सस्पेंस नाम की चीज तो उन्होंने खुद ही रिसाइकल बिन में डाल दी। नया ट्रेलर देख के लगता है कि आपने पूरी मूवी 2 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड करके देख ली। और ट्रेलर देखने के बाद सबसे बड़ी चीज जो लोगों ने नोटिस की है वो है मार्वल की ब्लैक विडो। यस, नाउ पीपल आर कंपेयरिंग दिस मूवी विथ मार्वल की ब्लैक विडो। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं है क्योंकि पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। जब पहला ट्रेलर आया था फिर भी थोड़ी मिस्ट्री थी। बॉबी देओल का आलिया के फादर फिगर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा लग रहा था कि एक बाप अपनी बेटी को देश के लिए एक बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहा हो। चलो आलिया की जो एक्टिंग है उसके ऊपर ट्रोलिंग चल रही थी, पर कहानी में थोड़ा सस्पेंस था। लेकिन कट 2 ये लोग ट्रेलर 2 डालते हैं, इन्होंने पूरी मिस्ट्री का दही वड़ा बना दिया। नए ट्रेलर में आलिया खुद ही कह रही है कि मेरे को बचपन में किडनैप कर दिया गया था। और फिर बॉबी देओल बता रहा है कि बेबी आलिया को देख के वो एक डायलॉग बोलता है कि इसकी माँ का नाम जानकी था तो इसका नाम हम सीता रखेंगे। मतलब इन्होंने मार्वल का जो रेड रूम है और ब्लैक विडो वाला कॉन्सेप्ट है उसको उठा लिया, जहाँ बचपन से लड़कियों को किडनैप करके असैसिन बनाया जाता है और उसमें इंडियन ऑडियंस से कनेक्शन बनाने के लिए जबरदस्ती का एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस घुसा दिया और आलिया को एक डायलॉग दे दिया कि सीता लंका जलाएगी। मतलब कुछ भी करके बस पब्लिक को इमोशनल कर दो। पूरी स्टोरी खुद ही रिवील कर दी। बॉबी देओल यहाँ कोई प्यार करने वाला बाप नहीं है, बल्कि वो आलिया को बचपन से ट्रॉमेटाइज करके मैनिपुलेट कर रहा है अपने अल्फा मिशन के लिए। और अगर आप थोड़ा सा भी बॉलीवुड का पैटर्न समझते हो तो इस फिल्म के आगे का जो क्लाइमैक्स और पूरी स्टोरी अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। लिख कर ले लो, मूवी में ये होने वाला ही है। आलिया और शर्वरी ये दोनों नए ट्रेलर के हिसाब से लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर्स निकलने वाली है, क्योंकि आलिया इज किडनैप्ड और शर्वरी उससे मिलती है। तो लाइक व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट। वो अपनी बहन को ढूंढ रही है, जो बहन आलिया है वो किडनैप्ड है। अब शर्वरी आके सब कुछ रिवील करेगी, वो आलिया भट्ट को बताएगी रियलिटी, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी, जिसका हिंट आलिया को पहले से थोड़ा थोड़ा होगा। और फिर एंट्री होगी अनिल कपूर की, जो सिर्फ रॉ के चीफ नहीं है बल्कि वो आलिया के असली बाप भी है। अब दुश्मनी की खिचड़ी सुनो। अभी यहाँ पे एक और ट्विस्ट होगा। अनिल कपूर और बॉबी देओल पुराने दोस्त होंगे इंडियन आर्मी या एजेंसी में। बॉबी देओल ने गद्दारी की, उसने अपनी अलग डेडली ऑर्गेनाइजेशन बना ली और अनिल कपूर की बेटी आलिया भट्ट को किडनैप करके उसी को वेपन बना दिया। बेसिकली ये स्टोरी होगी बिट्रेयल की। फिर रियल टाइम में क्या होगा, बॉबी देओल अनिल कपूर को मार देगा और बस वही पुरानी 90s की बॉलीवुड खिचड़ी शुरू हो जाएगी। अब दोनों बहनें मिलकर अपने बाप की मौत का बदला लेंगे और देश को बचाएंगे बॉबी देओल के ईविल और डेडली प्लान से। इनोसेंट सिविलियंस की जान बचाएंगे बेसिकली। मतलब ये इतना प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसे होने ही वाला है। मतलब इतनी भयंकर और नए जमाने की स्पाई थ्रिलर के पीछे वही पुराना करण अर्जुन और यादों की बारात वाला फुल फॉर्मूला चल रहा है। मतलब इतना कॉपी करते हैं लेकिन कॉपी भी इनसे ढंग से नहीं हो रहा। अब इस पूरे ड्रामा में लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, शर्वरी लुक्स डैम प्रॉमिसिंग।
देखो, आलिया भट्ट इज ब्यूटीफुल, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये एक्शन स्पाई वाला जो रोल है वो आलिया पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, सब कुछ फोर्स्ड लगता है। वहीं दूसरी तरफ शर्वरी का जो फिजिक है, उसके लुक्स और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है इस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल नेचुरली ड्वेल कर रही है। वो फ्रेम में आती है तो लगता है कि हाँ, ये लड़की मार्शल आर्ट सीख कर आई है, ये सच में गुंडों को धो सकती है। उनका जो प्रेजेंस है वो स्क्रीन पर एकदम नेचुरल और बिलीवेबल भी लग रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड आलिया भट्ट को देखकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है हमें कन्विंस करने के लिए कि वो एक बैडेस्ट स्पाई है, बट उनसे नहीं हो पा रहा। YRF ने सोचा था कि आलिया भट्ट सुपरस्टार है तो उन्हें लेकर सेफ प्ले करेंगे और ब्रांड वैल्यू पर मूवी चल जाएगी, बट द आयरनी इज आज अल्फा अगर सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही है तो वो खुद आलिया भट्ट की वजह से हो रही है। Nobody was recognizing me because of my glasses. All our whole Gucci team, she was like, "Look, oh my God, Alia!" She was like, "Yeah, his glasses are good." Greatest movie twist of all time. Movie twist. It's a movie with a twist. I would say Gone Girl. Oh, I don't know why Gone Girls come immediately to mind. That was great intense. choice. I love Gone Girl. The cool girl monologue where she's like, "Cool girls do this, cool girls do that." Epic. Epic. Yeah, It's such a good. And such, I mean, it was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah. Like, that was such a Gone Girl move. Like you're giving Gone Girl. You know what I mean? Is that Thank when you. you do something a bit like why would someone be a Gone Girl? Because Tell me. basically it was like so, it was such a dichotomy, right? Like you thought she was one person and then she was exactly like totally opposite of that human being. So yeah. They show you their real side and then they're a Yeah, Gone Girl. yeah. What I if you fake like your own it. death? It's a real Gone Girl thing to do. In your opinion, पिछले कुछ वक्त से आलिया का जो ग्राफ है अगर आप देखो तो सोशल मीडिया पर उनकी इमेज का कचरा हो चुका है। पहले वो फॉरेन ब्रांड इवेंट्स पर जाना और फिर वहाँ वो फेक इंटरनेशनल एक्सेंट मारने की कोशिश करना, फिर वो कांस में जाना, वहाँ पे ट्रोल होना, ये सब ऑडियंस देख रही है। और ऊपर से बॉलीवुड के अंदर जो उनका एक इमेज बना है कि डायरेक्टर्स को मैनिपुलेट करके दूसरी एक्ट्रेसेस के हाथ से रोल्स चुराना। We were actually meant to do another movie together, which got shelved. He said, "I'm going to call you in 2 weeks. Don't do anything. Just go for a holiday and come back." And I came back and he said, "I have this movie." Alia said, "I cannot play I was doing Inshallah with her. Then it suddenly got shelved. She broke down, she cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room. Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangubai." We were actually इस सब ने मिलकर आलिया का रेपुटेशन एक मीन गर्ल जैसा बना दिया है। लोग अब आलिया को पहले की तरह पसंद नहीं करते बल्कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज और ट्रोल करते हैं। लोग उन्हें फिजिकली इस रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। और एक्टिंग, भाई, एक्सप्रेशंस तो क्या ही है, क्या ही कहना एक्सप्रेशंस के। ट्रेलर 1 में जो उनके वियर्ड ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस थे हमें लगा था कि वो कम क्रिंज थे, तो इन्होंने ट्रेलर 2 में क्रिंज मैक्स लेवल अनलॉक कर दिया है। वो जो गुस्से में चिल्लाने वाले और दांत पीसने वाले सीन्स है ना, उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें देश की फिक्र नहीं है बल्कि उनका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो। इमेजिन एक मैच्योर स्पाई मूवी में ऐसे कार्टूनिश एक्सप्रेशंस देखकर कोई सीरियस फील कैसे करेगा। लेकिन चलो, थोड़ा मैच्योर होकर सोचे तो मार्केट बदल रही है। ऑडियंस अब सिर्फ बड़े नाम देखकर थिएटर नहीं जाती। अगर आपको लगता है कि आप पोस्टर पर स्पाई यूनिवर्स का थप्पा लगा दोगे और लोग 400 की टिकट खरीद लेंगे तो टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का चार्ट एक बार फिर से देख लो। ट्रेलर 2 हमें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये फिल्म अलग है, पर एंड तक आते आते वही पुरानी खिचड़ी लगने लगती है। वही हेलीकॉप्टर चेज, वही मैं देश के लिए जान दे दूंगी वाले हैवी डायलॉग्स और वही थके हुए एक्शन सीक्वेंसेस जो हमने वॉर में 70 mm पर बेहतर देखे हैं। तो मुझे डर इस बात का है कि इस फिल्म के बाद अल्फा का मतलब बीटा ना निकल जाए। खैर, मूवी जब आएगी तब देखेंगे कि क्या ये सच में एक मास्टर क्लास है या सिर्फ एक और एक्सपेंसिव ग्रीन स्क्रीन फेस्ट जहां सारी कहानी हमें पहले से ही पता थी। आप लोगों को ट्रेलर 2 कैसा लगा, प्लीज कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट में। सी इन द नेक्स्ट, बाय।